ये पहली आजादी कराई थी 1857, जिसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के लड़े और हिंदुओं की तादाद 10% थी, मुसलमान फिर भी 90%। तकरीबन 1600 ईस्वी के करीब अंग्रेज हिंदुस्तान में आना शुरू हो गए और उन्होंने देखा कि बड़ा प्यारा देश है और जीने की, रहने की, खाने की, पीने की तमाम तर चीजें जो एक इंसान को इंसानियत के लिए और एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वो सब भारत में मौजूद है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें वो तमाम तर चीजें मौजूद हो जिसको एक इंसान के जिंदा और जीवित रहने के लिए याद किया मिला जाता हो और लिया जाता हो। ये देश ऐसा है जहां पर खाने की, पीने की, रहने की, आबो हवा और इंसानी तमाम वसाइल और जरूरियात एक तरह से मौजूद है। और उसकी मेन और असल वजह यह है कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी धरती के ऊपर उतारा। गोया कि पहला इंसान जिसको खाने की जरूरत थी, पीने की जरूरत थी, कपड़ों की जरूरत थी, अल्लाह पाक ने इसी देश की धरती के ऊपर उतारा था जबरदस्ती। इसलिए इस देश को तमाम चीजों का मस्कन बना दिया, माँ और मलजा बना दिया और तमाम चीजें इंसान के लिए जो जरूरी थी अल्लाह ने पैदा किया। अंग्रेज भी इस जानिब उसने रुख किया और यहाँ के जो हुक्मरान थे, बादशाह थे, उनसे मिलकर के छोटी छोटी फैक्ट्रियां कायम कि हम यहाँ रहेंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, आपके हिंदुस्तानी मजदूर बनेंगे, उनको पैसे मिलेंगे और देश को तरक्की होगी, उन्नति होगी। जब हम अपनी कुव्वत पर भरोसा न कर पाए, अपने दिमाग से सोचना बंद कर दें, तो अपना सारा काम दूसरों को दे दिया करते हैं और फिर आयश और इशरत जो हमें सामने दिखती होती है वो वबाल जान बन करके सामने आ जाती। और यही कुछ हमारे देश के लिए हुआ। यहाँ के जो बादशाह थे, सलातीन थे, उन्होंने देखा कि मुफ्त के अंदर हमारे देश में छोटी सी जगह देने के बाद हमें लाखों डॉलर मिल रहे हैं और हम ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने देना शुरू कर दिया। एक दो जगह नहीं, सैकड़ों ऐसी जगहें थी पूरे देश के अंदर जहां पर अंग्रेजों ने अपनी कंपनियां और फैक्ट्रियां कायम की। जब कोई देश का दूसरा रहने वाला हमारे देश में आएगा, कंपनी चलाएगा, फैक्ट्री चलाएगा, लोग मुलाजिम होंगे उसके यहाँ, तो उसकी पेट बढ़ जाएगी और उसके ताल्लुकात इस्तेमाल हो जाएंगे। धीरे धीरे उसने अपने पैरों को जमाना शुरू किया और एक वक्त आया जब उसने छुटपुट जंगें शुरू कर दी। इलाकाई एतबार से जो छोटे छोटे राजा थे उन्हें दबा दिया और खुद अपना हुक्म वहां जारी कर दिया। जब इंसान मजबूत हो जाता है तो फिर अपनी चलाने लगता है। अंग्रेजों ने जब इस देश पर छोटे छोटे हलकों में कब्जा करना शुरू कर दिया तो उस वक्त में चूंकि मुसलमानों की बादशाहत थी, उलमाए किराम खड़े हो गए और 1658 से तकरीबन 60-62 साल के बाद में ये जंगें छिड़ना शुरू हो गई हल्की हल्की। फिर एक वक्त आया कि मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अंग्रेजों ने अपने कब्जे जमा लिए। बाकायदा उलमा परेशान थे, मुतफक्किर थे कि इन हालात के अंदर अब हमें क्या करना चाहिए। तकरीबन 100 साल इन छोटी छोटी जगहों पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान अपने बादशाहों के साथ लड़ते हुए रहे। 1833 ईस्वी के अंदर बालाकोट की पहाड़ियों पर हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये अपनी फौज बना करके बालाकोट के मैदान में गए और वहां जाकर के जंग लड़ी अंग्रेजों से और वही शहीद हो गए। 1833 से फिर 1858 तक उलमा और मुसलमान लड़ते रहे। हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फतवा लिख दिया कि
कि इस वक्त मुल्की हालात ऐसे हैं कि हर मुसलमान पर जिहाद करना फर्ज हो गया। हमारे सीतापुर जिले के कस्बा खैराबाद, यहाँ के हज़रत अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह करे हुए और उस फतवे को जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के पूरे मुल्क को सुना दिया, क्योंकि वहां की आवाज मुल्की आवाज कही जाती थी। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह पहले आलिम थे और हमें फख्र है कि हमारे जिला सीतापुर के थे। हजरत ने वो फतवा पढ़ के सुनाया और ऐलान किया जिहाद का कि अब तमाम मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका है, उलमा का मुत्तफिका फैसला। लिहाजा अपने घरों से निकलो और अंग्रेजों से लड़ाई करो, जंग करो, अपने देश को बचाओ। ये आवाज पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण आग की तरफ फैल गई और मुसलमान जिसके पास जो हथियार था उस हथियार को लेकर के मैदान में कूद पड़ा और अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर दी। 1857 तमाम हिस्ट्री की किताबों में, तारीख की किताबों में ये एक जुमला मिलता है कि आजादी मुल्क 1857 में शुरू हुई। लड़ाई जो असल हुई वो 1857 से शुरू की गई, जबकि मुसलमान 100 साल पहले से तन्हा लड़ता आ रहा था, कोई हिंदू इसमें नहीं था। 1857 ईस्वी की लड़ाई के अंदर 5000 हिंदू शहीद किए गए। इस लड़ाई में हिंदू शरीक थे, 35,000 मुसलमान शहीद हुए और 5000 हिंदू शहीद हुए। यह पहली आजादी की लड़ाई थी 1857, जिसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के लड़े और हिंदुओं की तादाद 10% थी, मुसलमान फिर भी 90% था। इसलिए 35,000 मुसलमान शहीद हुए और 5000 हिंदू शहीद हुए। लेकिन यहाँ से हिंदू मुसलमानों का यह इत्तेहाद मजबूत होता चला गया और फिर हम मुत्तहिदा महाज बना करके एक वक्त आया कि गांधी जी को कायद बनाया गया, जिनको हम महात्मा गांधी कहते हैं, और ये काम जमीयत उलमाए हिंद ने किया। जमीयत उलमाए हिंद ने महात्मा गांधी को अपने पैसे से, अपने खर्चे के ऊपर, जमीयत उलमा के खर्चे के ऊपर पूरे हिंदुस्तान का दौरा करवाया और इनका तारुफ करवाया, इनकी पहचान करवाई और ये बताया कि ये हमारे लीडर है, देश की आजादी के लिए हम सब महात्मा गांधी के साथ चल रहे हैं। महात्मा गांधी को अपना हीरो बना करके हमने पेश किया और फिर पूरे देश के अंदर मुत्तहिदा महाज बना और हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके इस देश की आजादी की लड़ाई शुरू कर। फिर एक वक्त वो आया, एक सुबह वो आई, एक फैसला वो आया, जहां पर जिस फैसले के दरमियान हज़रत मौलाना शौकत साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद बदनी, मौलाना इब्नुल रहमान सवहारवी, इन जैसे हजारों उलमा कुर्बानियां दे करके और बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, इन हजरात ने बाकायदा जंगें लड़ी, लड़ाइयां लड़ी। इसी में हाफिज आमिर की शहादत और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उलमाए किराम की शहादत, ये पूरी तारीख भरी पड़ी है। हजारों नहीं लाखों मुसलमानों की शहादत के बाद ये दिन हमें देखना पड़ा 15 अगस्त 1947, जब हमारे देश के अंदर इस तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी, उस तिरंगे को उठाया गया, बुलंद किया गया और इस देश के इस तिरंगे के नीचे हमें आजादी का जश्न मनाने की तौफीक मिली। यह मुख्तसर तारीख वो है जिसमें हिंदू और मुसलमान, अव्वलन मुसलमानों ने और सानियन हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर के जंग अज़ीमें लड़ी, हिंदुस्तान की आजादी के लिए तहरीकें चलाई और फिर उसमें जहां महात्मा गांधी मौजूद रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों का नाम आता है जिन्होंने यकीनन मेहनत की और हिंदुस्तान की सलामती और आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां पेश की। बहरहाल आज के दिन तमाम उन हिंदू और मुसलमान जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं।